हाय, वेलकम टू साउथ दिल्ली बिल्डर फ्लोर्स। नया दिन, नया वीडियो। सबसे पहले सबको मेरी राम राम। और आज हम शूट करेंगे 400 स्क्वायर यार्ड्स का ये मॉडर्न स्टनिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें हम एक फ्लोर लेवल को एक बंगलो में कन्वर्ट कर देते हैं एक बिल्डिंग के अंदर। हाउ, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। ट्रिप्लेक्स बना हुआ है ये बेसमेंट ग्राउंड का, विद अ पार्ट ऑफ स्टिल्ट। हमने पहले भी बहुत देखे हैं, 1150 गज का भी देखा है, 500 का भी देखा है। ये 400 का ट्रिप्लेक्स है। 400 एक ऑड साइज है जो सबको हर जगह नहीं मिलता, बट इसमें अच्छा साइज निकलता है। 4 बेडरूम बहुत अच्छे निकल जाते हैं विद 4 बाथरूम्स, पाउडर रूम, ड्राइंग डाइनिंग, गॉर्मेट किचन। और ये आपका स्टिल्ट एरिया जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है। लिफ्ट लैंडिंग उन्होंने इतनी अच्छी बनाई है, इतनी बड़ी लिफ्ट लैंडिंग है कि यहाँ पे एक अपना सिटिंग स्पेस भी बना सकते हो। ऊपर एमएस की जाल दी हुई है, पूरी सनलाइट और वेंटिलेशन का ध्यान रखा हुआ है विद अ ब्यूटीफुल शैंडलियर ओवर है। अगर आप देखेंगे तो इतना अच्छा शैंडलियर उन्होंने यहाँ लगाया है, वो अपने आप में एक लुक देता है। अभी आपका मेन डोर है, जैसे ही आपने डोर बंद किया ये आपका बंगलो अलग से बन गया। लिफ्ट लैंडिंग इतनी बड़ी बनाई, अपनी सिटिंग वहां बना दी। और एक ये एक्स्ट्रा रूम जो गेटेड रूम है, जो आपकी बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर को कनेक्ट करता है। अब नाउ दिस रूम कैन बी क्लोज्ड, एसीज लगे हुए, फुल लाइट्स, कनेक्टेड विद द बैक साइड सर्विस एरिया। एंड दिस इज व्हाट यू गेट विद द बेसमेंट। ये आपका ओपन सनकन कोट बना हुआ है विद डबल सीलिंग हाइट, जो बेसमेंट तक जा रही है, बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर की सीलिंग भी टच कर रही है। अब ये आपका मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे साइज का रूम है, जिसको आप एंटरटेनमेंट जोन बना सकते हो, बार रूम बना सकते हो, गेमिंग एरिया बना सकते हो। पीपल यूज इट एज अ मंदिर ऑल्सो। जिनके घर में कीर्तन ज्यादा होते हैं उनको एक सिक्लूटेड एरिया मिल जाता है, तो आप इसके बहुत तरह के यूसेज कर सकते हो अपने घर में अपने अकॉर्डिंगली। एक ऑफिस स्पेस बन सकता है, सिस्टम्स लग सकते हैं, और बहुत सारे यूज हो सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा स्पेस है जो हमें हमारे ट्रिप्लेक्स में मिलता है। वापस अगर हम ट्रिप्लेक्स से बाहर आते हैं तो ये हमारा सेम स्टेयरकेस हमें बेसमेंट में ले जाएगा। तो विल सी द बेसमेंट नाउ आफ्टर द स्टिल्ट एरिया। ब्यूटीफुल यूसेज ऑफ स्टेयर्स। एमएस की रेलिंग बनाई है विद वुडन हैंडल। स्टोन वर्क अच्छा यूज किया हुआ है, बेज कलर का। बहुत सुंदर सटल कलर टोन हैव बीन यूज्ड। और ये आपका सीढ़ियों के नीचे छोटा सा एरिया बन जाता है, यहाँ पे आप अपने आर्टिफैक्ट्स रख सकते हो। लुक एट द ह्यूज बेसमेंट ऑफ 400 स्क्वायर यार्ड्स। कार्पेट साइज आपको 2400-2500 स्क्वायर फीट बहुत आराम से मिल जाता है इसमें। प्राइवेट लिफ्ट विच कनेक्ट्स विद द ग्राउंड फ्लोर एंड द स्टिल्ट एरिया। ये आपकी बेसमेंट में खुल रही है लिफ्ट। ह्यूज हॉल ओवर हियर एट द बैक साइड। आप इसे कॉर्डन ऑफ कर सकते हो और इट कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज। ओपन संकन कूट है फॉर सनलाइट एंड वेंटिलेशन। फुल लाइटनिंग दी हुई है, एसीज दिए हुए हैं, फैंस लगे हुए हैं। अब ये आपका एंटरटेनमेंट जोन पूरा पीछे बन जाता है। आप इसे फॉर्मल ड्राइंग रूम भी पीछे बना सकते हो, आप इसे सिनेमा रूम बना सकते हो, होम थिएटर लगा सकते हो, पार्टीज के लिए यूज कर सकते हो। यहां पे इसका एक पूरा बाथरूम बना हुआ है, नॉट अ पाउडर रूम, इट्स अ फुल साइज बाथरूम ओवर हियर। So it can be used as a bedroom even. बिग साइज बेडरूम बनाना चाहो तो वो भी बन जाएगा। प्रॉपर बाथरूम यहाँ इन्होंने दिया हुआ है। ये इन्होंने पूरी बे विंडो यहाँ लगाई है ताकि आपको ऊपर तक पूरा नजर आएगा आपका स्टिल्ट एरिया। बहुत ही सुंदर पैंट्री यूनिट इन्होंने यहाँ बनाई हुई है। अच्छे खासे साइज का किचन है। डबल डोर फ्रिज का स्पेस यहाँ भी दिया हुआ है। फुल स्टोरेज है। आप देख सकते हैं काउंटर टॉप्स भी वाइड बनाए हुए हैं। एम्पल स्टोरेज दी है। अच्छे खुले साइज का किचन है विद गुड सीलिंग हाइट, सटल मार्बल टोन्स। ये आपका मिडिल पार्ट और ये बैक साइड का आपका बेसमेंट का पार्ट है। तो आप बेसमेंट को 2-3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो खाली पूरा एक हॉल है तो इसको सेक्लूड अलग अलग नहीं बना सकते, बाइफरकेट नहीं कर सकते। हम इसको यहां से भी कॉर्डन ऑफ कर सकते हैं। ये एरिया अलग यूज हो सकता है। इट कैन बी यूज्ड इन कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स, पार्टीज, फंक्शंस, फॉर्मल सिट आउट एरियाज फॉर योर फैमिलीज। और एक छोटा सा एरिया आपको स्टिल्ट में मिल ही गया है, तो आपको जो अपना ड्राइंग रूम है फिर अपनी फैमिली के लिए यूज करें। गेस्ट को आप नीचे एंटरटेन आराम से कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी बेसमेंट 400 गज की। स्टिल्ट हमने देखा। अब हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे और पूरे 4 बेडरूम्स विद एनसूट बाथरूम्स, ड्राइंग डाइनिंग एंड गॉर्मेट किचन देखेंगे। कम ऑन, दिस इज द सेम स्टेयरकेस जिससे हम बेसमेंट में गए थे। नाउ वी आर climbing up to our ground floor.
ये आपकी वॉल्स हैं, जो लिफ्ट वाली वॉल्स हैं, इस पे भी इनका पूरा मोल्डिंग वर्क किया हुआ है। ब्यूटीफुल शैंडलियर ओवर है जो कनेक्ट कर रहा है आपके स्टिल्ट पार्ट को। सो ये हम आ गए अब ग्राउंड लेवल पे। सो दिस इज द ग्राउंड फ्लोर, स्टिल्ट एंड द बेसमेंट। This is the full length lobby which connects the whole floor. Now this is the drawing room size with cassette ACs installed. बेज कलर का मार्बल टोन यूज किया हुआ है। ब्यूटीफुल सीलिंग की हुई है उन्होंने, फॉल सीलिंग विद फोकस लाइट्स, स्लीक मॉडर्न लाइट्स। व्हाइट कलर के फैंस यूज किए हुए हैं। वॉल्स पे इन्होंने पूरा मोल्डिंग वर्क किया हुआ है। यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम के डोर्स मिलते हैं विथ मेश डोर्स। फुल सीलिंग हाइट तक बने हुए हैं ताकि आपकी सनलाइट और वेंटिलेशन में कोई भी कमी ना रहे। स्लाइडर डोर्स हैं। अब आप देखिए कितनी अच्छी सनलाइट अभी घर में आ रही है। इस टाइम भी शाम के 5:30 हो रहे हैं, हम वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ पे, और सनलाइट की कोई कमी नहीं है। सो ब्यूटीफुली डिजाइन्ड हाउस, मॉडर्न स्टनिंग कंसेप्ट, हर चीज, कलर कॉम्बिनेशंस, चाहे वॉल्स के हों चाहे स्टोन्स के हों, सब बड़े अच्छे से यूज किए गए हैं। वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन्ड इन 400 स्क्वायर यार्ड्स, 4 bedrooms, 4 bathrooms, drawing dining, powder room, gourmet kitchen, beautiful size of a basement, a room in a stilt, and this drawing room connects you to the front side full length running balcony over here। और ग्राउंड फ्लोर पे हमेशा हमें बहुत ही सुंदर साइज की बालकनी मिलती है, 6 से 7 फुट, 8 फुट, और फुल लेंथ रनिंग बालकनी है। एमएस का काम किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कितनी लंबी रनिंग बालकनी है। अच्छी खासी बालकनी है और एल शेप बालकनी है। सो वेंटिलेशन आपको दोनों तरफ से मिलेगी, सनलाइट दोनों तरफ से मिलेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ सामने सामने बालकनी दी है पूरे फसाड में, हमारे लेफ्ट में भी पूरी बालकनी है, रनिंग है। तो इस किचन को भी, पाउडर रूम को भी यहाँ से एक्सेस मिलता है, वेंटिलेशन मिलता है। और यही आपकी जो बालकनी है, ये आपके फर्स्ट बेडरूम से कनेक्ट होती है। तो लेआउट हमेशा हमारा सेम ही रहता है, 300 हो, 400 हो, 200 हो, कि एक बेडरूम आगे आता है, बाकी बेडरूम पीछे जाते हैं। तो वो जो बेडरूम आगे होता है वो हमेशा आपकी फुल लेंथ रनिंग बालकनी से कनेक्टेड होता है। सो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा क्लोजेट बनाया हुआ है। यू कैन सी पीयू पेंट करा हुआ है यहाँ पे, डिको पेंट, और बड़ी अच्छी फिनिश दी हुई है बेज कलर की। एंड दिस इज द अटैच्ड वॉशरूम विद दिस बेडरूम। वी कैन नॉट ओपन इट राइट नाउ क्योंकि यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है, अभी काम चल रहा है इस बिल्डिंग में, फुल फिनिश नहीं हुई है, बट इट इज अबाउट टू गेट फिनिश इन अ डे और 2। बट वी हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू शूट इट, सो वी आर डूइंग इट। ये है इसका पाउडर रूम। तो बाथरूम नहीं देख पाए दोस्तों, पाउडर रूम देख लेते हैं। Look at this designer basin over here, different marble tone, different taps, beautiful mirror. So this is the powder room जो हमारे गेस्ट यूज करते हैं जब घर में आते हैं, जो हम अपने खास मेहमानों को ऊपर ड्राइंग रूम में लेकर आते हैं। अब टू कैटर योर गेस्ट, ये है आपका बहुत सुंदर सा इटालियन लुक का किचन, मॉड्यूलर किचन। दिस इज द डबल डोर फ्रिज स्पेस विच दे हैव गिवन ओवर हियर। ये आपका क्रॉकरी पूरा अलमीरा दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने बोथ साइड्स पे। ऊपर स्टोरेज स्पेस है, माइक्रोवेव ओवन, तंदूर, हॉब, चिमनी, अच्छी खासी एम्पल स्टोरेज स्पेस है यहाँ पे। एज यू कैन सी विद मी, ब्राउन कलर का इन्होंने काउंटर टॉप दिए हुए हैं और ऑफ वाइट कलर की आपकी पूरी किचन डिजाइन की हुई है। लुक एट द डिजाइन्स एंड द वे दे हैव मेड इट। और यहाँ पे इनका थोड़ा सा हिडन बना के उन्होंने अपना वॉशिंग किचन, डर्टी किचन इधर बनाया हुआ है। सो बाहर से विजिबल नहीं है, और जो वहां काम कर रहा है उसको यहाँ से कोई हिंड्रेंस नहीं होगी। शाफ्ट से कनेक्टेड है तो वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यू कैन सी दिस गुड साइज ऑफ अ किचन मेड इन ब्राउन एंड बेज कलर कॉन्ट्रास्ट ऑफ वाइट कलर में। एंड दिस किचन कैन बी सीन फ्रॉम द स्टिल्ट एरिया एज वेल। ये पूरा ओपन देखो कितना अच्छा लगता है यहाँ पे, अगर आप खड़े हो जाओ तो ओपन एरिया बना हुआ है। सामने इन्होंने एमएस की जाल दिए हुए जहां से पूरी सनलाइट अंदर आ रही है आपकी। कितना अच्छा ब्यूटीफुल डिजाइन बनाया हुआ है। और ये हमारी पर्सनल एंड प्राइवेट लिफ्ट विच लैंड्स हियर। ये हमारा जो डोर है दोस्तों, ये है कॉमन एंट्री। वो हमारी घर को बंगलो बनाती है अगर हम इसे लॉक रखते हैं तो। बट अगर हमारे पूरा टाइम नीचे जाने का टाइम हमें नहीं मिलता,
कोई डिलीवरी बॉय आता है, कोई भी आता है, तो ये एंट्री उसके लिए है ताकि वो ऊपर आके हमें सामान यहाँ पे डिलीवर कर दे। तो ये कॉमन एंट्री जो पूरी बिल्डिंग की है, दिस इज दैट एंट्री। नाउ दिस इज द लॉबी एंड दिस इज द सेकंड बेडरूम व्हिच इज कंपैरेटिवली ऑफ अ स्मॉलर साइज बट गुड साइज ऑफ अ बेडरूम विद क्लोजेट स्पेस। तो यहाँ पे जो सारे बेडरूम है दोस्तों, वो सारे बालकनी से कनेक्टेड होंगे, क्योंकि ये 400 गज का घर है तो हमें ये मिल जाती है अपॉर्चुनिटी। तो ये इन्होंने बालकनी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया कि ये जो बालकनी हमारी स्टिल्ट एरिया की तरफ खुल रही है और सामने आपको वेंटिलेशन मिल ही रही है। यहाँ पे इन्होंने वॉशिंग एरिया भी बना दिया है, तो इस बेडरूम को भी अच्छी खासी बालकनी का स्पेस मिल जाता है। ऐसे डिफरेंट सीलिंग डिजाइंस एंड डिफरेंट मार्बल टोन्स इन दी डिफरेंट बाथरूम्स। अब यहाँ देखिए आप, बेसिन का डिजाइन अलग है, क्यूबिकल्स लगे हुए हैं शार के, निशेस बनी हुई हैं, डार्क ब्राउन कलर का मार्बल टोन यूज किया हुआ है। सो एवरी बाथरूम हैज अ डिफरेंट मार्बल टोन, वेनिटी बनी हुई है और हर बाथरूम में अलग फिटिंग्स मिलेंगी, अलग कलर के मार्बल टोन्स मिलेंगे। तो एक न्यू कॉन्सेप्ट रहता है। आप किसी भी बाथरूम में जाते हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि मोनोटोनस है, सब कुछ सेम सेम है। एंड दिस इज द थर्ड एंड द फोर्थ बेडरूम्स विच आर ऑफ इक्वलेंट साइज। अब यहाँ पे इन्होंने क्लोजेट स्पेस जो दिया है, व्हाइट कलर की क्लोजेट बनाई हुई है, 4 डोर्स यहाँ पे हैं, 3-4 डोर्स वहां पे हैं। वुडन फ्लोरिंग यूज की हुई है इस बेडरूम में टू गिव इट अ डिफरेंट लुक। इसका बाथरूम अच्छे साइज का है काफी एंड डिफरेंट मार्बल टोन, जैसे मैंने बताया। दिस इज इन ग्रे कलर, ग्लास क्यूबिकल्स यहाँ भी दिए हुए हैं शार के लिए। सो एवरी बाथरूम विद डिफरेंट कलर टोन्स, डिफरेंट डिजाइन्स। तो इतना सोच पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। कॉपर के हैंडल्स दिए हैं कॉपर कलर के। अब ये थर्ड बेडरूम, दिस इज द फोर्थ बेडरूम एंड मास्टर बेडरूम आई गेस, एंड दिस इज द मास्टर बेडरूम, यस। अब यहाँ पे देखो आप, फॉल सीलिंग डिजाइन अलग है, दीवारों पे मोल्डिंग्स अलग की हुई है। इसका वॉशरूम और बड़े साइज का है, इसका क्लोजेट स्पेस और अच्छा है। अंदर फ्लूटेड ग्लास का क्लोजेट स्पेस दिया हुआ है ब्लैक कलर टोन में। सो यू हैव अ डुअल क्लोजेट स्पेस, एक बेडरूम में है, एक बाथरूम में है। डिफरेंट मार्बल टोन ऑल टुगेदर, बिल्कुल ही डिफरेंट शेड का मार्बल टोन है। और ये आपका शार क्यूबिकल विद निशेस इनसाइड। तो ये निशेस बहुत काम आती हैं, बहुत सामान रखना होता है बाथरूम में, ये भी काम आती हैं, ये भी काम आती हैं। तो ये थे आपके 4 बेडरूम्स और ये दो आगे वाले दोनों बेडरूम्स की बालकनी हमने देखी दोस्तों। अब ये हमारी पीछे की देखेंगे रनिंग बालकनी। जैसे आगे फुल लेंथ रनिंग बालकनी थी, ऐसे पीछे फुल लेंथ की रनिंग बालकनी हमें मिलती है, जो कि दोनों बेडरूम से कनेक्ट होती है पीछे। तो ऑल दी 4 बेडरूम्स हैव बालकनीज, तो सबको वेंटिलेशन सनलाइट मिलेगी। ऐसा कोई नहीं कि जो बेडरूम टप रहा हो। वॉशिंग एरिया यहाँ भी बना हुआ है और सारे जो हमारे एसी के वेंट्स हैं वो पीछे आ जाएंगे, सो दे आर सर्विसेबल। सर्विस लेन पीछे है और पूरा पीछे ओपन एरिया उन्होंने छोड़ा हुआ है जो हमारे स्टिल्ट के एरिया से कनेक्ट हो जाता है। सो दीज आर दी 4 बेडरूम्स with ensuite bathrooms, powder room, drawing dining, kitchen in this 400 and only 400 square yards. तो इसे हम अपना ट्रिप्लेक्स बोलते हैं। सो दिस इज द मॉडर्न एलिवेशन। आप देख सकते हैं मेरे साथ 400 स्क्वायर यार्ड्स की ये मॉडर्न एलिवेशन है। पूरा घर हमने अभी देखा अंदर, जो ट्रिप्लेक्स था, बेसमेंट, ग्राउंड और स्टिल्ट एरिया का, विद पर्सनल एंड प्राइवेट लिफ्ट, लॉबी, लिफ्ट एंड योर पर्सनल गेट फॉर पार्किंग एटलीस्ट फॉर 3 to 4 कार्स। पूरा घर 4 बेडरूम्स, 4 बाथरूम्स, ड्राइंग डाइनिंग, गॉर्मेट किचन। हर फ्लोर को अलग पार्किंग स्पेस मिलता है, अलग गेट मिलता है। और ये जो ग्राउंड बेसमेंट का ट्रिप्लेक्स होता है हमारा, ये पूरी यूनिट ही अलग हो जाती है, इसलिए हम इसे एक बंगलो भी कह सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे माय फ्रेंड्स। इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट and do let me know if you want to tell me something. Thank you so much. See you next time. Bye bye. Take care.